हेलो स्टूडेंट्स, कनफोकल कोनिकॉइड्स का 5th वीडियो है। आप सभी का स्वागत। टू कनफोकल कोनिकॉइड्स टच अ गिवन लाइन, यही हमको प्रूव करके दिखाना है। इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा था वन कनफोकल कोनिकॉइड टचेज अ गिवन प्लेन। ये जो कनफोकल कोनिकॉइड्स का फैमिली होता है ना, अगर कोई प्लेन हम दे दें, आपको प्रोवाइड कर दें, तो उस फैमिली का केवल एक मेंबर ही उस प्लेन को छुएगा। लेकिन यदि कोई लाइन प्रोवाइड कर दें हम, तो उस फैमिली के 2 मेंबर्स उसको छुएंगे। है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो आओ इसको प्रूव करके हम लोग दिखाएं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नंबर 1, इलिप्सॉइड। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1। नंबर 2, कनफोकल कोनिकॉइड्स लिख दें, कनफोकल्स लिख दें शॉर्ट में, या फैमिली ऑफ सिस्टम ऑफ कनफोकल कोनिकॉइड्स लिख दें। कनफोकल कोनिकॉइड्स और एक गिवन लाइन चाहिए। डिसीज फॉर्म में, सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख दिया जाए, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। नंबर 3 इज इक्वल टू स्मॉल आर भी लिख दो। गिवन लाइन के इक्वेशन से, सिमेट्रिकल फॉर्म के इक्वेशन से आप परिचित हैं। It represents a line which passes through the point alpha, beta, gamma and whose DCs are L, M, N. R क्या चीज़ है? लाइन पर जनरल पॉइंट की दूरी फिक्स्ड पॉइंट अल्फा, बीटा, गामा से। तो देखो, किसी भी शेप को, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को, कर्व हो चाहे सरफेस हो, लाइन से टच करने की बात कैसे की जाती है, इसका जो मेन आइडिया है वो आप दिमाग में बैठा लो। लाइन पर जनरल पॉइंट लेते हैं, फिर उस ज्योमेट्रिकल फिगर के इक्वेशन में रख देते हैं। 2 डिग्री का इक्वेशन बनेगा। 2 डिग्री के इक्वेशन है तो 2 वैल्यूज आएंगे, यानी कि 2 कॉमन पॉइंट्स आएंगे, 2 कॉमन पॉइंट्स आएंगे। फिर हम ये कहते हैं यदि लाइन टच कर रही है तो ये जो 2 कॉमन पॉइंट्स आए हैं, दोनों कोइंसिडेंट पॉइंट्स होंगे, कोइंसिडेंट पॉइंट्स होंगे। बस लॉजिक हमारा आगे बढ़ चलता है। आप इसको यूँ समझो, मान लो हमने एक कर्व लिया, एक लाइन लिया, 2 पॉइंट पे काट रहा है, लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट हो जाए तब ये छूने लगेगा ना इससे। ये दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट हो गए, यहाँ हो गए। तो अगर कोई लाइन किसी कर्व से 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स पर मिलती है तो वो कोइंसिडेंट पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा और लाइन टेंजेंट लाइन होगी। अगर वो दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट नहीं है तो फिर ये इंटरसेक्शन होगा, फिर टचिंग नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं होगा। तो अब क्या करो, इस पर जनरल पॉइंट लो, उठा करके किस पर रख दो, इस पर रख दो। एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज, एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज, देखो दिस इज इक्वल टू आर ले लो, एक्स निकाल लो, दिस इज इक्वल टू आर ले लो, वाई निकाल लो, दिस इज इक्वल टू आर ले लो, जेड निकाल लो। इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड लाइन का जनरल पॉइंट है, तो जनरल पॉइंट है तो निकाल लो। एनी पॉइंट माने जनरल पॉइंट। तो क्या आएगा, देखो एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू एल आर, तो एक्स बराबर कितना हो गया, एल आर प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस एल आर। इसी प्रकार से वाई बराबर आएगा बीटा प्लस एम आर, और z बराबर आएगा गामा प्लस एन आर। ये वाला r हम लिख रहे हैं लिखावट वाला, क्योंकि गामा और r ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूजन होता है। पुटिंग इट इनटू, क्योंकि हमें इसका कॉमन पॉइंट निकालना है ना, तो इस पॉइंट को इस पे रखो। पुटिंग इट इनटू
वी गेट, बहुत हैवी इक्वेशन आएगा। अल्फा प्लस एल आर होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस बीटा प्लस एम आर होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस गामा प्लस एन आर होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1 implies that 1 upon a square minus lambda into alpha square plus 2 alpha l r plus l square r square। ठीक है, ऐसे ही सब में लिखो, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा एम आर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा एन आर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक पैकेट बनाइए आर स्क्वायर का, एक पैकेट बनाइए आर का और एक पैकेट बनाइए बिना आर वाला। तो 3 गट्ठर इसके बनाइए, 3 ग्रुप। ठीक है भाई, देख लिया, मिटाते हैं। हैवी है लेकिन बहुत कठिन नहीं है, कठिन नहीं लगेगा आपको, भारी है, काम है, ज़्यादा काम है बस, और क्या। तो आर स्क्वायर वाले चलो लिखें, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा, फिर इसमें आएगा प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर। देखो दिख रहा है ना आपको, 2r, सभी में 2r है, तो 2r का कोफिशिएंट कितना होगा? एल अल्फा लिखो चाहे अल्फा एल लिखो, एल अल्फा अपॉन ये एल अल्फा अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा, इसमें से हो गया, इसमें से 2r का हो जाएगा एम बीटा अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस इधर हो जाएगा एन गामा अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस बिना आर वाला ये है, ये है, ये है, अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा, अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू, कहाँ गया 1, ये या 1 को भी इधर कर दो -1, इस ब्रैकेट में डाल दो भाई, -1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कितने पढ़े थे? 1 2 3, इसे लिखिए 4, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर आपको समझा दे रहा हूँ, समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना बढ़िया लैंग्वेज लिख दूंगा। अक्सर मैं देखो स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, मैथमेटिक्स लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए और लिख लिख के ही पढ़ाना चाहिए, चाहे जितनी भी आसकत लगे, चाहे जितना भी समय खर्च हो। हवा में भांज देंगे ना तो फिर उड़ जाएगा, सब कपूर की तरह उड़ जाएगा, सब लिमिट हो जाएगा। इट इज क्वाड्रेटिक इन आर, है ना, इट इज क्वाड्रेटिक इन आर, कामा गिविंग 2 values of r, giving 2 values of r, and so giving 2 common points,
2 common points of conicoid 2 and given line 3। गिवन लाइन पर आपने जनरल पॉइंट लिया, क्या लिया था कुछ याद है? अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर। फिर इसको उठा करके आपने रख दिया था कोनिकॉइड पर, कनफोकल कोनिकॉइड पर, कनफोकल कोनिकॉइड पर रख दिया था ना, उस पर रख दिया था। यानी आप स्वीकार रहे हैं कि लाइन का ये पॉइंट कोनिकॉइड पर भी है, कनफोकल कोनिकॉइड पर। कॉमन पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? तो आर में 2 डिग्री का इक्वेशन आ रहा, आर की 2 वैल्यूज आएगी ना, आर की 2 वैल्यूज यहाँ बारी बारी से रखोगे तो ये कितने पॉइंट्स आएंगे? 2 पॉइंट्स आएंगे ना, जो कि लाइन पर भी है और कनफोकल कोनिकॉइड पर है। ठीक समझ रहे ना? आर में क्वाड्रेटिक है तो आर की 2 वैल्यूज आएगी, R1 और R2 मान लो। एक बार R1 रख दो, 1 पॉइंट मिल गया, एक बार R2 रख दो, 2 पॉइंट मिल गया, 2 कॉमन पॉइंट्स आए, 2 कॉमन पॉइंट्स आए गिवन लाइन के और कनफोकल कोनिकॉइड्स के। क्लियर? फिर हम तर्क देंगे कि यदि दी हुई लाइन कनफोकल कोनिकॉइड को छूना चाहती है तो ये जो वैल्यूज दो पॉइंट आ रहे हैं ये कोइंसिडेंट पॉइंट्स होने चाहिए। यानी आर की जो 2 वैल्यूज आ रही हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तभी तो टच करेगा। कोइंसिडेंट पॉइंट होगा तभी तो टच करेगा भैया, नहीं तो फिर इंटरसेक्शन हो जाएगा ना। तो यही सब कहो बको। सो गिविंग 2 कॉमन पॉइंट्स ऑफ 2 and 3, since the line नंबर क्या पड़ा था 3 touches confocal conicoid, confocal conicoid 2, therefore ये छूने छाने वाली बात समझ लो। लाइन कनफोकल कोनिकॉइड को छू रही है ये कहें, या कनफोकल कोनिकॉइड लाइन को छू रहा है ये कहें, एक ही तो बात हुआ ना भाई। सिंस द लाइन 3 टचेस कनफोकल कोनिकॉइड 2, देयरफॉर 2 कॉमन पॉइंट्स मस्ट बी कोइंसिडेंट। 2 कॉमन पॉइंट्स मस्ट बी कोइंसिडेंट। And so roots of this quadratic equation must be equal, माने r के दोनों मान बराबर हमें। And so the roots of equation 4 must be equal, must be equal, semicolon, the condition for which इज 2 रूट्स बराबर हों इसके लिए कंडीशन है। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। ये सब आपको मालूम है, हाई स्कूल में पढ़ लिए थे, इंटर में पढ़ लिए थे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इसको अर्थ ही आइए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b² माने 4 इंटू एल अल्फा अपॉन a² माइनस लेमडा प्लस m बीटा अपॉन b² माइनस लेमडा प्लस n गामा अपॉन c² माइनस लेमडा होल स्क्वायर। ये हो गया b² माइनस 4ac माइनस 4a माने l² अपॉन a² माइनस लेमडा प्लस m² अपॉन b² माइनस लेमडा प्लस n² अपॉन c² माइनस लेमडा इंटू c माने अल्फा² अपॉन a² माइनस लेमडा प्लस बीटा² अपॉन b² माइनस लेमडा प्लस गामा² अपॉन c² माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। कुछ छूट रहा है ना, ये छूट रहा है -1। मैथमेटिक्स का यही तो मजा है, जरा सी चूके
तो गए काम से। सड़क पे चलते समय चूक गए तो बच सकते हैं, लेकिन गणित के रास्ते पर नहीं बचेंगे, एक्सीडेंट होना ही होना है। तो देखो एक स्टेप हम बचा रहे हैं इस तरीके से कंजूसी करके, कटिंग लगा करके। हालांकि बड़े बच्चों को मना किया जाता है कि ऐसे कट नहीं लगाया करो, ये छोटे बच्चों के लिए होता है। implies that L alpha upon a square minus lambda plus m beta upon b square minus lambda plus n gamma upon c square minus lambda whole square, देख रहे हैं ना, माइनस कुछ कलर का खेल हम खेल दे रहे हैं। बस ठीक है, इसको इसी रहने दो। और इससे हम दो ग्रुप में बांट लें, ये ऐसे। तो एक बार इस पूरे का गुणा इसमें होगा, एक बार -1 में होगा। तो करिए माइनस एक ब्रैकेट में L स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस m स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस n स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस गामा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस लेमडा। और एक बार फिर इसका गुणा होगा -1 में, तो ये माइनस वो माइनस हो जाएगा प्लस, और ये फिर आ गया L स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस m स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस n स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये ध्यान से देख लें। अरे बाबा, कंसेप्चुअल वर्क खत्म हो गया। अब यही थोड़ी मजदूरी बाकी है। हेवी एक्सप्रेशन है, इन्हीं को निपटना है। बेमुरव्वत इसको खोलिए, इसका गुणा करिए, और जो किनारे ब्रैकेट बचा हुआ है उसको दाहिनी तरफ ले चलिए। बेमुरव्वत अगर आप सूंघ के कर सकते हो तो करिए, नहीं तो हम तो करना चटाई बिछाओ लंबी सी, देखा जाएगा। इम्प्लाइज दैट L स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस लेमडा होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस लेमडा होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस लेमडा होल स्क्वायर, दिस इंटू दिस का दूना प्लस ट्वाइस lm अल्फा बीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू b स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस दिस इंटू दिस टू nl गामा अल्फा अपॉन
सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, अब दिस इंटू दिस, 2mn बीटा गामा, 2mn बीटा गामा अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा। ये हो गया भैया इसका। इसके बाद हम नीले रंग से लिख दे रहे हैं इस ब्रैकेट का गुणा। बहुत तगड़ा आएगा रे बाबा। पहला से पहला गुणा करो, एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन दिस होल स्क्वायर, ये आ रहा है, माइनस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा होल स्क्वायर। फिर दूसरे का दूसरे में कर लो, माइनस एम स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा होल स्क्वायर। फिर तीसरे का तीसरे में कर लो, निगेटिव लगा है, माइनस एन स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा होल स्क्वायर। ठीक, कुल 9 टर्म्स आएंगे इसके भिन्नत में, 3 टर्म हमने लिख लिया। अब देखो दिस इंटू दिस बाकी है, तो आएगा माइनस एल स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एल स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा, दिस इंटू दिस हो गया। फिर दिस इंटू दिस, गामा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा। फिर आएगा दिस इंटू दिस, नहीं रुक जाओ भाई, कुछ गड़बड़ कर दिए ना, एल स्क्वायर अल्फा, हाँ एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर तो लिख ही चुके थे हम। फिर एल स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला लिख लिए, फिर एल स्क्वायर गामा स्क्वायर वाला लिख लिए। अब इसको उठाइए, है ना, अभी दिस इंटू दिस, एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा, दिस इंटू दिस हो गया। दिस इंटू दिस हो चुका है। अब दिस इंटू दिस प्लस एम स्क्वायर गामा स्क्वायर, सॉरी माइनस एम स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा हो गया। दिस इंटू दिस लिखिए, माइनस एन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस एन स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा। 9 टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब इसको लिखने जा रहे हैं, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। आराम से आराम से, एकदम हड़बड़ाइए मत गुरुजी, नहीं कहीं गिरेंगे तो फिर पूरा वीडियो बेकार हो जाएगा। इसको दाहिने ले चलना है, इसको दाहिने ले चलना है। ले चलो भैया, तो ये हो जाएगा बराबर ये लाल वाले माइनस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा। वेरी गुड। तो भाई एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तीन जोड़ा तो कैंसिल हो गए। Implies that
जो बचा लिखिए इसको। 3 तो ट्वाइस वाले हैं, एक 2 3 तो वो हो गए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 टर्म और हैं। फिलहाल तो इन तीनों को उतारिए। 2lm अल्फ़ा बीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 2nl गामा अल्फ़ा अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 2mn बीटा गामा अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा। अब नीले रंग वाले 2 2 4 2 6 बचे हैं। अब इन नीले रंग वालों को लिख दे रहा हूँ मैं। माइनस एल स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस एल स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा। ये 2 एल स्क्वायर वाले हो गए, 2 अब एम स्क्वायर वाले हैं। माइनस एम स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस एम स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा, और 2 एन स्क्वायर वाले हैं। माइनस एन स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस एन स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा। ये हो गया। लाल वाले एज इट इज उतारिए। माइनस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा। ये इक्वल्स टू। अब देखिएगा, अब हम ग्रुप बना रहे हैं। इम्प्लाइज दैट एम स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 एम अल्फ़ा इंटू एल बीटा प्लस एल स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा। ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा वाला एक टर्म ये है, एक टर्म ये एक टर्म ये है ना। तो जो निगेटिव है उसको हमने पॉजिटिव कर दिया है, इसे भी पॉजिटिव कर दिया है, अरे इसे निगेटिव कर दिया है। इसका मतलब हमने माइनस से गुणा कर दिया है। तो माइनस से गुणा भी हम कर रहे हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये सब प्लस कर देंगे। तो इसी प्रकार से लिखिए हम दूसरा वाला, बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा वाले। वो 2 कहाँ हैं? 2 कहाँ हैं? 3 टर्म होंगे ये। और कहाँ है? बी सी वाला ये है, एक ये है, टिक कर दें। एक ये है, बी सी वाला एक ये है, और बी सी वाला एक ये है। एन स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस 2 एन बीटा इंटू एम गामा, ये रहा। अब जो अनटिक्ड हैं उन्हें लिखिए, प्लस
डिवाइडिंग लाइन, सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा, एल स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये एल स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस ये एन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ये टू एल गामा एन अल्फा, 2l गामा डॉट एन अल्फा इज इक्वल टू यही तीनों लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करके एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा। बस हो थोड़ा देर और। अब बाईं तरफ ये जो सेटिंग की गई है देखो होल स्क्वायर बन रहा है, जैसे कि पहले वाले में देखो एम अल्फा माइनस एल बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी होल स्क्वायर ऊपर बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, बना दीजिए बस हो गया, किला पता है। तो आफ्टर ऑल फाइनली आपको लेमडा में 2 डिग्री का इक्वेशन मिलेगा। तो आप कहेंगे चूंकि ये लेमडा में 2 डिग्री है इसलिए लेमडा के 2 मान निकलेंगे, यानी कि लाइन कन्फोकल कोनिक्वाइड को छुए तो लेमडा के 2 मान आएंगे। इसका मतलब फैमिली के 2 मेंबर्स को छुएगी। इम्प्लाइज दैट एम अल्फा माइनस एल बीटा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस एन बीटा माइनस एम गामा होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस एल गामा माइनस एन अल्फा होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू वही एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा। बाबा रे तगड़ा कैलकुलेशन निकाल रहे हैं हम लोग। अब ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और लिख के करिए इसको मल्टीप्लाइंग बाई ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा। वी हैव एम अल्फा माइनस एल बीटा होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस एन बीटा माइनस एम गामा होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस एल गामा माइनस एन अल्फा होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा कामा। तो इधर तो लेमडा में 1 डिग्री दिख रहा है लेकिन उधर 2 डिग्री दिख रहा है ना। जब इसका इसका गुणा करेंगे तो जब इसका इसका गुणा करेंगे तो जब इसका इसका गुणा करेंगे विच इज क्वाड्रेटिक इन लेमडा। which is quadratic in lambda comma giving 2 values of lambda, giving 2 values of lambda. Hence we can say that
लेमडा के 2 मान आ गए ना, तो कनफोकल कोनिकॉइड के इक्वेशन में लेमडा के 2 मान रखोगे तो 2 कनफोकल कोनिकॉइड मिलेंगे, और वो दोनों कैसे होंगे, दी हुई लाइन को टच करने वाले होंगे। हेंस वी कैन से दैट 2 confocal conicoids touch the given line, touch a given line। तो जनरल बात हो गई, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है द लिख दो, फिर टच गिवन लाइन लिखो, हटाओ अ हटाओ द गिवन लाइन, ये रहा कंप्लीट प्रूफ। एक्सप्रेशन वही बीच में 2-4 स्टेप के एक्सप्रेशन बहुत हैवी हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट के स्तर पे कठिन नहीं है। वीडियो को लाइक करें, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर दें। बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू।